सर्वप्रथम आगम ज्ञाता आगम पुरय परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, सभी गुरुजनों एवं रत्नाधिक साधुवृंद के चरणों में मेरा कोटि से नमन। हम परम सौभाग्यशाली हैं कि प्रभु महावीर के मुख से प्रवाहमान आगम मंदाकिनी का रसापान हम निरंतर परम उपकारी गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के मुखारविंद से कर रहे हैं। आज भी उसी ज्ञान गंगा में गोते लगाएं, पर उसके पूर्व विनय भक्ति पूर्वक हम गुरुदेव को वंदन नमस्कार करेंगे। और आज वंदना का लाभ ले रही हैं हमारी उत्तर भारत सर्वजनी महाश्रवणी श्री सुधा जी महाराज साहब की पौत्र शिष्या महासाध्वी पंजाब वीरांगना कोकिल कंठी श्री किरण जी महाराज साहब की सुशिष्या शुद्ध भारती महासाध्वी श्री स्वाति जी महाराज साहब थाने 5, जिनका चतुर्मास फगवाड़ा पंजाब के अंदर चल रहा है। तो साध्वी जी पहले गुरुदेव को वंदन नमस्कार करेंगी। शुद्ध भारती महासाध्वी श्री स्वाति जी महाराज साहब। ये आगम वासना निर्विघ्नता से चलती रहे। परम शेख गुरुदेव अपनी ज्ञान रश्मियों से हमें लाभान्वित करते रहे, इसके लिए निरंतर तपस्या चल रही है। और आज के नाम है शमनी गौरव श्री शक्ति प्रभा जी महाराज साहब की सुशिष्या श्री अक्षिता जी महाराज साहब, उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब, जिनका वर्षी तब चल रहा है और आज उनका व्रत है। महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब, उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री रमेश कुमार जी महाराज साहब के परिवार से, उनका भी आज व्रत है। महासाध्वी श्री क्षमा जी महाराज साहब, जो उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री रमेश कुमारी जी के परिवार से हैं और उनका भी आज व्रत है। मार्गदर्शिका साध्वी श्री दिव्या जी महाराज साहब शालीमार बाग से, संयम सिद्धेश्वरी जैन ज्योति उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री कुसुम प्रभा जी महाराज साहब की पौत्र शिक्षा साध्वी श्री दिवांशी जी महाराज साहब, और 7वां नाम है साध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब। उनकी तपस्या की मैं बहुत बहुत अनुमोदना भी करती हूँ और बहुत बहुत पुष्पाता भी पूछती हूँ। अब मैं परम श्रद्धेय परम उपकारी गुरुदेव आगम ज्ञाता आगम पुरय मेरी अनंत अनंत आस्था के नाम गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों के अंदर सर्वत्र प्रार्थना करूंगी कि वह आगम गंगा लाभान्वित करें। परम श्रद्धेय गुरुदेव उपाध्याय श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो ओवज्ञायाण, नमो लोये समसाहुण, एसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो, मंगलानंत संदेशं परमं हरि मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी
वाचक प्रमुख श्री इंद्र धोती गौतम आदि कणदर भगवान जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी, श्री दशवें कालिक सूत्र की वाचना चल रही है। छठा अध्ययन महाचार कथा अध्ययन प्रारंभ है। तो शनिवार को 40 गाथा तक हमने सुनाया था। अब इसके आगे वनस्पति काय का वनस्पति काय का जो 5वां स्थान है काया छटक, उसके संबंध में वर्णन आ रहा है। वर्णसाई ने हिंसन्ति मनसा वयसा कायसा त्रिविहेण करण जोगेण संजया सुसमाहिया। आचार्य भगवान जो राजा आदि अनेक लोगों को जिन शासन के आचार का वर्णन सुना रहे हैं, तो उनमें 11 स्थानों में 11वें स्थान का वर्णन है कि निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियां मोक्ष मार्ग के पथिक वनस्पति काय की हिंसा नहीं करते। वनसाई ने हिंसन्ति, वनस्पति काय के जीवों की हिंसा नहीं करते। कैसे? मनसा वयसा कायसा, मन से, वचन से, काय से। भी है करण योगेण, 3 करण 3 योग से। संजया सुसमाहिया, सुसमाहिया पवित्र समाधि वाले। संजया संजत, ऐसे महापुरुष 3 करण 3 योग से, मन वचन काया से वनस्पति काय के जीवों की हिंसा न करते हैं, न करवाते हैं, करने वाले की अनुमोदना भी नहीं करते, मन से, वचन से, काय से। वनस्पति काय की हिंसा करने से और क्या होता है? वनसाई विहीन संतो हिंसायु तयस्ये तसेय विविहे पाणे चक्षु सेय अचक्षु से। वनस्पति काय के जीवों की हिंसा करने वाला या करते हुए हिंसाई तयस्ये, वनस्पति के आश्रित रहने वाले अन्य जीवों की भी हिंसा करता है। वे वनस्पति के आश्रित रहने वाले जीव जो है, तसेय विविहे पाणे, विविध प्रकार के त्रस प्राणी, चक्षु से अचक्षु से, चाहे वो चक्षु गोचर हो या ना हो, आंखों से कितने प्राणी आंखों से दिखाई देते हैं और कितने दिखाई नहीं देते। तो वनस्पति काय की हिंसा करने से, जहाँ वनस्पति काय के जीवों की हिंसा होती है, वहां पर वनस्पति के आश्रित रहने वाले जीवों की भी हिंसा होती है। तमहा एयं वियानिता दोषं दुगाई बठन वनसाई समारंभम जाव जीवायु बच्चाई, जाव जीवायु बच जाए। तमहा, इस कारण से, एयं वियानिता, ये सब जान करके, क्या? दोषं दुगाई बठनम, इस दोष को जान करके, वनस्पति काय की हिंसा से वनस्पति के जीवों की और उसके आश्रित जीवों की हिंसा होती है। इस दोष को जान करके, ये दोष कैसा है, इसका विशेषण दिया है दो गई बढ़णम, जो दुर्गतियों को बढ़ाने वाला है। तो ऐसे जो दुर्गतियों को बढ़ाने वाला दोष, उसको जान करके तो आत्मा साधक वनसाई समारंभम, वनस्पति काय के आरंभ समारंभ को
जाव जीवाई आजीवन, सारी आयु तक, जीवन के आखिर अंतिम क्षणों तक बच जाए, इस वनस्पति काय की हिंसा का परित्याग करते हैं। तो इस प्रकार 11वें स्थान का वर्णन हुआ। अब इसके आगे 12वें स्थान का वर्णन है। तस कायं न हिंसन्ति मनसा वयसा कायसा देवीहेण करण चोरेण संजया सुसमाहिया। सुसमाहिया श्रेष्ठ समाधि वाले, संजया संजत साधु साधिया, मनसा वयसा कायसा, मन से वचन से काय से, तीन करण जोएन, तीन करण तीन योग से, तस कायम न हिंसन्ति, त्रस काय के जीवों की हिंसा नहीं करते। जो श्रेष्ठ समाधि वाले संयत हैं, वे मन वचन काया से, तीन कर्ण तीन योग से, त्रस काय के जीवों की हिंसा नहीं करते। तस कायम भी हिंसंतो हिंसायुतयस्ये, तसेय विविहे पाणे चक्षु सेय अचक्षु से। अब कहा है कि इसी अधिकार को और स्पष्ट करने के लिए कहते हैं तस कायम विहिंसंतो, त्रस काय के जीवों की हिंसा करने वाले, हिंसायुतयस्ये, तयस्ये तदाश्रित, त्रस काय के आश्रित रहने वाले अन्य जीवों की भी क्या करते हैं, हिंसा करते हैं। तसेय विविहे पाणे, विविध प्रकार के त्रस प्राणी उनकी भी हिंसा करते हैं, चक्षु से या अचक्षु से, चाहे वो आंखों से दिखाई देते हो या ना दिखाई देते हो। जो उस त्रस का जीव के आश्रित रहने वाले जीव हैं, उनकी हिंसा से वे भी प्रभावित होते हैं। तम्हा एयं इयानिता दोषं दुगई बठणं, तस काय समारंभम जाव जीवाई बच्चाई। तमहा इस कारण, एयं बीजानिता चह जान करके, क्या दोषं दुगाई बढ़न, ये जो दुर्गतियों को बढ़ाने वाला दोष है। कौन सा दोष? तस काय समारंभ, त्रस काय के समारंभ को, जाव जीवाई बच जाए, जाव जीव के लिए आजीवन के लिए इनका परित्याग करते। तो इस प्रकार 6 काय की हिंसा के त्याग का वर्णन आया। अब इसके आगे 6 स्थान जो है, आगे 13 से लेके 18 तक उनका वर्णन आता है। जाइं चत्तारी भुजाई ईसीणा हार माइनी, ताई तो विवज्जन्तो संजमं अणुपालाई। यहाँ पर कहा जाइं चत्तारी भुजाई, ये भुजाई जो है इसके साथ साथ में आता है, जिसका लोप हो गया है। मतलब जाइं चत्तारी अभुजाई, जो जाई जो चत्तारी, जो संख्या में 4 है, अभुजाई अभोज्यानी, अभोज्य हैं। अभोज्य का मतलब अकल्पनीय है। ईसीना हार माइनी, ऋषि के द्वारा आहार आदि, आहार आदि ये 4 अभोज्य हैं, ये कल्पनीय नहीं है। ताइंतु विवज्जन्तो, इन चारों का परित्याग करता हुआ, संयमं अनुपालय, संयम का पालन करे। मतलब ये जो 4 बातें गिनाई जाएंगी, जो कल्पनीय नहीं है उनका परित्याग करना, जो कल्पनीय है उनका ही सेवन करना। तो वे 4 कौन सी हैं, उनके संबंध में कहा जा रहा है। पिंडं सिद्धं च बद्धं च चौथं पायमेवय, अकप्पियं न इच्छिदा परिगाहि च कप्पियं। पिंडं, पिंडं का मतलब जहाँ पर आहार पानी है। सिद्धं च, और शैया, शैया संस्कारक आसन आदि। बद्धं च, जे बस्तर, और चौथं पायमेवय, पायमेवय चौथे हैं पात्र। इस प्रकार भोजन पानी, शैया, बस्तर और चौथे पात्र, ये 4 जो है अकप्यम ने इच्छिदा, जो अकल्पनीय है,
साधु मर्यादा के अनुकूल नहीं है। उन्नय इच्छिजा उनकी चाहना ना करे। पड़ी गाही च कपियं जो कल्पनीय है उन्हीं को ग्रहण करे। आगे जे नियागम ममायंती हीय मुदेसिया हडं वहं ते समनु जानन्ति ईय उत्तम महेशिना। जे जो कोई साधु नियागम नित्य, जे चार जो अकल्पनीय कहे हैं उनमें नियागम नित्य आमंत्रित आहार, हीयम मोल लिया हुआ, साधु के निमित्त मोल लिया हुआ आहार, उदेशियम साधु के निमित्त बनाया हुआ आहार, उदेशिक आदि आहार, आहरण साधु के वास्ते, सन्मुख जहाँ साधु रहते, साधु साथ में रहते हैं वहां पर लाया हुआ आहार, इनको जो लेते हैं बहम के समणु जानंती वे प्राणी वध की अनुमोदना करते हैं। यह उत्तम महेशिना, यह इति उत्तम उत्तम कहा है इनके द्वारा, महेशिना महर्षियों के द्वारा, भगवान के द्वारा, गणधर आदि भगवंतों के द्वारा ये कहा गया है कि जो नियाग पिंड क्रीत उदेशिक आहरित आदि दोषों से दूषित आहार जो देते हैं वे वध की अनुमोदना करते हैं, ऐसा महर्षियों ने कहा है। तम्हा असन पाणाई किय मुदेसिया हडं वज्रयंती थियपाणो निगंथा धम्म जीविनो। तम्हा इसलिए, थी अपाणो स्थिर है आत्मा जिनकी, स्थित आत्मा जिनकी आत्मा धर्म में स्थिर है, दृढ़ है, धम्म जीविनो जो धर्म पूर्वक संयम तप पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ऐसे निगंथा निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियां, असन पाणाई ऐसे अशन पान, जो कियम उदेशिया हड़म जो क्रीत क्रीता हुआ है, औदेशिक है, आहरित है, ऐसे भोजन को वर्ज्यंती छोड़ते हैं, उसको ग्रहण नहीं करते। आगे पात्र के संबंध में कंसेसु कंस पायेसु कुंड मोएसु वा पुनो भुंजंतो असण पानाई आयारा हरिभसाई। ये 14वां स्थान है गृही भाजन, गृहस्थी के भोजन में, गृहस्थी के पात्र में भोजन करना। कहते हैं कंसेसु कांसे के बर्तन है, कंस पायेसु कांसे की थाली आदि, पहले का कंसेसु कांसे की कटोरी आदि है, कांसे का की थाली आदि है, कुंड मोएसु मिट्टी के कुंडे में, इनमें भुंजन तो असन पानाई भोजन अशन पान आदि खाता हुआ साधु साध्वी जो है आयारा परिभ्रष्टाई अपने साधु के आचार से भ्रष्ट हो जाता है। कांस कांसे के बर्तन, कांसे की थाली आदि पात्र, कुंड मोएसु गृहस्थों के जो मिट्टी आदि के बने पात्र हैं उनमें अशन पान आदि खाता हुआ साधक जो है आचार से भ्रष्ट होता है। क्यों भ्रष्ट होता है, क्या कारण, क्या दोष लगते हैं, इनके संबंध में अगली गाथा में कहा जा रहा है। सीओदग समारंभे मत भूयण चटणे चाय छन्नंती भूयाई वित्तो तत् असंजमो। सीओदग समारंभे, सीओदक कच्चा पानी, शीत जल कच्चे पानी के समारंभ से, क्योंकि जो इनमें भोजन किया है इसके बाद गृहस्थ आदि उन पात्रों को धोएंगे और वो धोने में कच्चे पानी आदि का प्रयोग करेंगे तो वो दोष जो है साधु के निमित्त लग रहा है। तो कहा जा रहा है कि शीत जल के समारंभ से मत धोयण छटने, मतलब के पात्र को, जो धोए हुए पात्र हैं उनका जो पानी है उनको गिराएंगे, छटने मत धोयण पात्रों का धोवन का पानी जो है छटने, जब उसको घेरेंगे तो घेरने से जीवों की हिंसा होगी, क्या होगी, जाई छन्नंती भूयाई, जाई भूयाई जिन प्राणियों का वो छन्नंती
हनन होता है। पानी को गिरने से जिन प्राणियों का हनन होता है, इत्थो तत् संयमो, उस हनन होने के कारण से वहां पर असंयम देखा गया है। तत् गृहस्थ के पात्रों में भोजन करने में केवल ज्ञानियों ने असंयम देखा है, इसलिए गृहस्थों के पात्र में भोजन नहीं करना। फिर उसके बाद कहा है कच्छा कम्मम पूरे कम्म तत्ने कप्पाई एय मठ्ठने कुंजंती दिगंथा इह बाहि पायणे। कच्छा कम्मम पूरे कम, पश्चात कर्म और पूर्व कर्म, ये भी वहां पर देखा गया है। साधु ने वहां भोजन करना है तो पहले जो है भोजन किया है तो बाद में कच्चे पानी आदि से धोएंगे, पहले करना है तो पहले साफ करने के लिए उनको धोएंगे, तो पश्चात कर्म पूर्व कर्म ये साक्षात दिखाई देता है। सिया तत्व ने कपाई, इसलिए वहां पर कदाचित वहां पर ऐसा गृहस्थी के पात्रों में भोजन नहीं कर। एयम अट्ठंग भुंजंती दिगंथा की ही भायणे, निर्ग्रंथ जो है गृहस्थों के पात्र में इस कारण से वो भोजन नहीं करते, क्योंकि वहां पर कदाचित पश्चात कर्म पूर्व कर्म के दोष के लगने की पूर्ण संभावना होती है, इसलिए गृहस्थ के पात्र में भोजन करने का भगवान ने निषेध किया। आगे 15वां स्थान है आसंधि पनी अंकेशु मंच मासा लय सुवा अनार्य मज्जान आस इतु सहितुवा। आसंधि पनी अंकेशु मंच मासा लय सुवा, कहते हैं आसंधि। आसंधि आसंधि कुर्सी को कहा जाता है। पर्यंकेशु पर्यंक आदि के ऊपर, पलंग आदि के ऊपर। मंच चारपाई है, खाट आदि। आसालय सुय सिंहासन कुर्सी के ऊपर। अनायरियम अच्चारण आसाइतु सहितुवा, आसाइतु उसके ऊपर बैठना। आगे सहितुवा उसके ऊपर सोना। ये जो बैठने की सोने की क्रियाएं हैं, कहा है कि अच्चारण अनायरियम, ये आर्यों के अनाचरित हैं, आर्यों ने इसका आचरण नहीं किया। फिर आर्य लोग साधु साधुयां निर्ग्रंथ निर्गंथियां गृहस्थों के इन शैयाओं के ऊपर बिस्तरों के ऊपर ना बैठते हैं ना उसके ऊपर सोते हैं। क्यों? इसका कारण अगली आगे गाथाओं में बताया जा रहा है। ना संधि पली अंकेशु न सिद्धा न सिद्धा न की राय निगंथा पड़ी लेहाय बुद्ध बुद्ध महिठगा। निगंथा पड़ी लेहाय, पड़ी लेहाय में जहाँ पर अ जो है इसका लोप है तो अ अर्थ करते समय अ पड़ी लेहाय ऐसा पढ़ना। ना संधि पली अंकाय, कहते हैं आसंधि आसन कुर्सी के ऊपर और पलंग के ऊपर, और न निशिता न पीड़, ना कुर्सी पर ना पलंग पर ना शैया के ऊपर ना पीठ के ऊपर। निगंथा अपड़ी रेहा, निग्रंथ लोग जो है बिना प्रतिलेखना किए बैठ नहीं सकते। बुद्ध 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 महिष्ठगा, बुद्ध 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 सर्वज्ञ अरिहंत परमात्मा, अरिहंत भगवंतों के बुद्ध कहे हुए वचनों को महिष्ठगा, मतलब के भगवान के वचनों को अपना आधार मानने वाले, भगवान के वचनों को स्वीकार करने वाले ऐसे जो निर्ग्रंथ हैं, वे बिना प्रतिलेखना किए इनके ऊपर बैठ नहीं सकते, और इनकी प्रतिलेखना जो है वह संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? इसका कारण अगली गाथा में बताया है। गंभीर विद्या ए पाणा दुपड़ी लेहगा आसंधि पली अंकोय एय मठम विवचिया। गंभीर विद्या आए, ये जो है गंभीर विद्या अप्रकाशमय है, इनके बीच में ऐसे स्थान है जहाँ पर प्रकाश नहीं होता। पाणा दुपड़ी लेहगा, थे जहाँ उनके अंदर प्राणी होने के कारण से उनकी प्रतिलेखना नहीं होती, वे दुष्प्रतिलेख्य हैं, या उनकी प्रतिलेखना नहीं होती, तो इसलिए आसंधि पली अंकोय, आसंधि पर्यंक मतलब कुर्सी आदि है या पलंग आदि है, इनके ऊपर एवं अट्ठम इन कारणों से विवज्जिया, इनको इनका परित्याग कहा है।
इनकी प्रतिलेखना न होने के कारण से साधु साध्वी को इनके ऊपर बैठने का लेटने का विधान नहीं है, क्योंकि उनके बैठने से उठने से जो उनके छिद्रों में रहने वाले जीव हैं उनकी विराधना की पूर्ण संभावना है। तो इसलिए भगवान ने उनके ऊपर बैठने का लेटने का निषेध किया। ये दूसरी बुनी हुई कुर्सी। आगे 16वां स्थान, गोय रग पवित्र स नी सिचा जस कपाई ई मेरी स मना यारन आवच्चाई अबोही। अब जो कुर्सियां हैं इनके संबंध में ऐसा कहा जा सकता है कि जैसे प्लास्टिक की है वहां पर वैसे प्रतिलेखना आराम से हो जाती है। जो नवार आदि से बुनी होती है उनकी प्रतिलेखना संभव नहीं है। ऐसे लक्कड़ के बेड हैं, हिलते हो तो उनका प्रयोग नहीं करना, यदि नहीं हिलते हैं तो उनका तो प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो नवार आदि रस्सियों से जो बुने हुए होते हैं उनका निषेध है, उनका प्रयोग नहीं करना, क्योंकि उनकी प्रतिलेखना सम्यक प्रकार से नहीं होती। तो इस प्रकार ये 15वें स्थान का वर्णन हुआ। आगे 16वां स्थान, गोय रग पवित्र स नी सिजा जस कपाई इमे रिस मना यारन आवज्जई अवोहियम। है कि गोय रग पवित्र स गोचराकर, गोचरी के लिए प्रवेश घरों में जिसने प्रवेश किया है। निशिजा जस कपय, जिस साधु को गृहस्थ के घर में निशिजा बैठना कल्पता है। जो साधु ऐसे संत में बैठने में क्या हर्ज है, बैठिए तो क्या होगा, जो इसको बैठना अच्छा समझते हैं। तो भगवान कहते हैं इमेरी सम अनायारम, इमेरी सम, ये जो आगे कहा जा रहा है अनायारम, अनाचार, अनाचार को अवच्चई अबोह्यम, वह अबोधि रूप फल को प्राप्त होता है। अबोधि फल क्या क्या दोष है इन सब का आगे वर्णन आएगा। तो कहा आखिर में यदि वो ना संभला तो जहाँ तक है अबोधि विख्यात आदि को भी प्राप्त हो सकता है। उन दोषों का वर्णन किया जा रहा है कि गृहस्थ के घर में ऐसे बैठना तो विभक्ति बम्ब चेरस पाणानंच बहे बहो बणिमग पड़ी घाव पड़ी कोहो अगारीण। विभक्ति बम्ब चेरस, गृहस्थों के घर में बैठने से पहला दोष बताया है कि बम्ब चेरस विभक्ति, ब्रह्मचर्य की विभक्ति का मतलब नाश, ब्रह्मचर्य के नाश की संभावना है पहला दोष। पाणानंच बहे बहो, और प्राणियों का वध, प्राणियों का बहे वध होने पर, और साथ ही बहु संयम का घात होता है। साधु के निमित्त वहां पर जीवों की हिंसा की जाएगी और उसके कारण से साधु के संयम का घात होगा। तीसरी बात कही बणिमग पड़ी घाव, शिक्षा जो बनीपक भिखारी आदि हैं उनकी वृत्ति में घात होगा, क्योंकि गृहस्थ का ध्यान उस साधु की ओर होगा जो आने वाले जाचक हैं। वे बार बैठे इंतजार करेंगे, हो सकता है साधु को कारण से उनको चिड़ करके जान को वापिस कर दें। पड़ी को हो अगारीणम, और ऐसा भी हो सकता है गृहस्थ लोग जो हैं उनके भी क्रोध का कारण बने। ऐसा सोचेंगे कि साधु कैसा है, बार बार घरों में क्यों बैठता है, और ये बहने या कोई करते हैं ऐसा क्या कारण है, संतों को घरों में बैठने की क्या आवश्यकता है, इनको भोजन लिया अपने स्थान पर जाना चाहिए। तो गृहस्थ लोगों के क्रोध का भी कारण बनता है। आगे फिर फरमाया है अगुत्थि बंद चेरस इत्थियो वावी संकणं कुशील बढ़न ठाण तू रौ परिवज्जय। भगवान कहते हैं अगुत्थि बम्ब चेरस, गृहस्थों के घरों में बैठने से बम्ब चेरस ब्रह्मचर्य की अगुत्थि, अगुप्ति होती है, मतलब उस असुरक्षा, ब्रह्मचर्य के विनाश की संभावना है। इत्थियो वावी संकणं, स्त्रियों से भी शंका उत्पन्न होती है। उस घर के ही लोग या देखने वाले लोग अनेक प्रकार की शंकाएं कर सकते हैं। कोई साधु पर शंका करेगा, कोई स्त्री पर शंका करेगा,
और कुशील वर्धनम स्थानम, ऐसे गृहस्थों के घर में बैठना ये कुशील को बढ़ाने वाला स्थान है, इसलिए भगवान कहते हैं वहां पर बैठने का। दूर और परिवर्जाए, दूर से ही छोड़ दे, इस और ध्यान न दे। अपने गृहस्थों के घर में ऐसे नहीं बैठना। लेकिन कहा है कि अपवादिक परिस्थितियां जो हैं तीन के लिए कहा है, वो नमित जरूरत पड़ने पर कुछ समय के लिए वो बैठ सकता है, लेकिन वैसे अकेले साधु को बिना साक्षी के ऐसे घरों के अंदर बैठना नहीं। तो बताया है किन्ह मन में रागस नित्या दस पक्वाई जराय अभिभूयस बाह्यस तवसीनो। इन्ह अन्य रागस, ये तीन की गणना की जा रही है, इनमें से कोई एक निषिजा जस पक्वाई, निषिजा जिसको बैठना, गृहस्थ के घर में बैठना, जस जिसके कपई कल्पता है। वे तीन कौन है? जराए अभिभूयस, जो जरा से अभिभूत है, बुढ़ापे के, बुढ़ापे से अभिभूत है, चलने में दिक्कत है, थकावट हो जाती है, वो उनको जाना पड़ा है तो वो थोड़ी देर के लिए बैठ सकते हैं। बाह्य सजा, रोग से ग्रस्त, व्याधि तो रोगी हो उसको, तवस्तीनो, जो अत्यंत तपस्वी को, क्योंकि तपस्या के कारण से शरीर कृश है, ज्यादा चल नहीं सकता, तो इन विशेष कारणों से इनको, इन तीन में से कोई बैठ सकता है, इनके खिलाफ व्यतिरिक्त औरों को बैठने की आज्ञा नहीं। आगे 17वां स्थान, वाहियो व आरोगी व तीणाण जो पत्थाए भूकंतो होई आयारो चढ़ो हवाई संजमो। 17वें स्थान में बताया बाहियो व, रोगी हो, अरोगी व, चाहे निरोग हो, रोग है, स्नान जो पत्थर, जो स्नान की प्रार्थना करता है, स्नान की इच्छा करता है, भूकंतो होई आयारो, उसका आचार भूकंतो होई भ्रष्ट हो जाता है, जडो हवई संजमो, उसका संजम भी जडो होई हीन त्यक्त हो जाता है। इसलिए कहा स्नान का निषेध किया है। क्यों किया है? संति में सुहुमा पाना, घसासु भिल गासूय जेय भिक्खु सिनायंतो नियणे मुक्ति लावय। संति में सुहुमा पाना, ये सूक्ष्म प्राणी है। घसासु भिल गासूय, घसासु क्षार वाली शुष्र भूमि मतलब पोलनी भूमि, उसमें भिल गासूय, भूमि की दरारों में इतने छोटे छोटे जीव होते हैं, सुहुमा पाना, सूक्ष्म प्राणी, कुंथुए आदि दूसरे छोटे प्राणी, उनके अंदर होने के कारण कहते हैं जे भिक्षु स्नायन, तो जो भिक्षु स्नान करता है, स्नान करता हुआ बियडेन कुफी लाभ है, बियडेन चाहे वो अचित पानी है, उस अचित पानी के बहने से वो भी क्या हो जाते हैं? बह जाते हैं, या उस पानी के, उस दरारों में पानी जाने के कारण से वो डूब जाते हैं। तमहा तेने सीनायंती सीएण उसी नीणवा जाव जीवम वयम घोरम असिनानम अहितिगा। तमहा, इसलिए तेने सीनायंती, साधु साधियां संयम का पालन करने वाले, सीएण उसी नीणवा, चाहे पानी ठंडा हो चाहे पानी गर्म हो, उससे जाव जीवम, आजीवन, मतलब स्नान नहीं करते, न सिनायंती ते न सिनायंती, वे स्नान नहीं करते, जाव जीवम वयम घोरम, ये जो घोर व्रत है आजीवन, ऐसा अस्नानम अहित्रगा, अस्नान को जिन्होंने धारण किया है, अस्नान व्रत जो घोर है, आजीवन जीवन पर्यंत के लिए जो धारण किया है, इस कारण, इसलिए वे स्नान ठंडे या गर्म पानी से स्नान नहीं करते। सीणाणं अदुवा तप्तं लोतं ओम गाणीय गायसो वट्टनट्ठाय नायरंती कयायनी। आगे फिर कहा जा रहा है सीणाणं अदुवा,
कथम स्नान अथवा कथम कलक चंदन आदि सुगंधित द्रव्य लोथम लोध देवी स्नान ऐसी कोई द्रव्य है। पौम गाणीय कुमकुम केसर प्रमुख। जब पौम गाणीय कुमकुम केसर प्रमुख गायस उवट नठाय गात्र अपने शरीर पे उद्वर्तन करने के लिए नायरंती के आए भी साधु साधुयां जिनका कभी भी आचरण नहीं करते। तो इस प्रकार ये 17वां स्थान का वर्णन हुआ। अब इसके आगे 18वां शोभा का त्याग, शोभा वर्जन। नगीनस वावि मुंडस दीह रोमन हंसिनो बेहुनाय उग संतस किम विभूषाई कार्य। कहते हैं नगीनस, नगन, तो जहाँ पर ये जिन कल्प की अपेक्षा से या सभी कल्प है तो उनके कल्प वस्त्र उनकी अपेक्षा से कहा गया है। मुंडस जो मुंडित है, जिन्होंने सिर का मुंडन कराया हुआ। दीह रोमन हंसिनो जिनके रोम दीर्घ है, नाखून लंबे हैं, देवी जो विशेषण है जिन कल्प की अपेक्षा से कहा गया। तो कहते हैं ऐसे निर्ग्रंथ साधु साध्वियों को जो जिन कल्प वाले हैं या स्थगिर कल्प वाले हैं, मेहू नाव उप संतस्तो जो कुशील से उपशांत हैं, जिन्होंने मैथुन का कुशील का सर्वथा त्याग कर दिया है, ऐसे साधु साध्वी को किम विभूषाई कार्य उनको विभूषा से क्या काम क्या प्रयोजन, उन्होंने विभूषा क्यों कर ली। विभूषा भक्त्यम भिक्षु कम्मं बंधाई चिक्कणं संसार सायरे कोरे तेन पड़ाई दुरुत्तरे। कहते विभूषा भक्त्यम भिक्षु, विभूषा के निमित्त भिक्षु साधु साध्वियां कम्मं बंधाई चिक्कणा चिकने कर्म बांधते हैं। संसार सायरे कोरे वे अपना देन पड़ाई दुत्तरे जिस विभूषा के कारण से दूर उत्तरे जिसका उतरना जिसको पार करना बड़ा मुश्किल है, और जो कोर है संसार सायरे ऐसे संसार सागर में पड़ाई पतती गिरता है। तो ऐसे विभूषा से संबंध मदद विभूषा का साधु को क्या प्रयोजन, तो इसलिए कहा क्यों, क्योंकि उससे चिकने कर्मों का बंध होता है और उन चिकने कर्मों के कारण से आत्मा को घोर संसार सागर में गिरना पड़ता है। आगे बताया विभूषा बत्तियं चेयं बुद्धा मन्नन्ति तारिसं सावध्य बहुलं चेयं नेयं तायिं सेव्यं। विभूषा बत्तियं चेयं ये विभूषा विभूषा के कारण चेयं चित्त को चेयं बुद्धा मन्नन्ति तारिसं बुद्ध लोग तीर्थंकर भगवान ऐसा मानते हैं। क्या मानते हैं, तारिसं जे रौद्र कर्म के बंधन का हेतु है, मतलब जे घोर कर्मों के बंध का हेतु है। सावज्य बहुलम जे इसमें सावध्य पाप की बहुलता है। चेयम जे जो है विभूषा प्रतीक जो है इसमें पाप की बहुलता है। नेयम तायहिं सेविया छह काया के रक्षक साधु साधुओं के द्वारा नेयम सेविया इसका सेवन नहीं किया, ये उनके आचरण करने के योग्य नहीं है। इस प्रकार इन 18 स्थानों का जहाँ पर वर्णन हुआ, ऐसे 18 स्थानों का पालन करने वाले साधु साधिया क्या करते हैं, कैसा जीवन होता है, उसका पालन करने का क्या फल है, उसका वर्णन किया जाता है। खवंती अपान ममोह दंसिनो तवे रया संजम अज्जव गुणे धुनंती पावाई पूरे कड़ाई नवाई पावाई नते करन। खवंती अपान अपने आप को, जहाँ अपने आप को का अर्थ है अपने शरीर को। जब तपस्या आदि करते हैं तो उस तपस्या का प्रभाव औदारिक शरीर पर भी पड़ता है और तपस्या का प्रभाव कार्बन शरीर पर भी पड़ता है। तो कहा है अपान कवंती अपने अपने शरीर को का वो क्षय करते हैं। अमोह कौन, अमोह दंसिनो अमोह को देखने वाले। अमोह क्या है, जहां पर मोह नहीं है,
सिद्ध गति, और दूसरी बात है कि जथा क्या चारित्र, जहाँ पर मोह नहीं है, और मोह से उतरने का रास्ता, मोह को दूर करने का रास्ता जो है संयम और तप, इसको जो देखने वाले हैं या मोह रहित तत्व को देखने वाले, ऐसे जो है अपान कवंती, वे अपने कर्मों को क्षय करते हैं। आगे बताया है सवेरया, जो तप में रत है, संयम अर्जव गुणे, संयम और आर्जव इन गुणों में रत हैं। संयम अर्जव गुणे तवे रया, संयम में आर्जव ऋजुता सरलता इन गुणों में और तप में जो रत है कौन, साधु साध्वियां, वे अपने आप को, अपने कार्म शरीर को, इसको क्या करते हैं, क्षय करते हैं। ढूंढती पावाई पूरे कड़ाई पूर्व कृत जो कर्म है, जन्म जन्म के बांधे हुए पाप कर्म है, उनको ढूंढ देते हैं, नष्ट करते हैं। इनके द्वारा यही बात जो अमोह दंसिनों कही है, तवेरया तप में रत, संयम में रत और आर्जव सरलता आदि गुणों में जो रत है, पूर्व कृत पाप कर्मों को वो नष्ट करते हैं। नवाई पावाई नैत्य करती, ते वे साधु साधनियां निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियां, इन 18 स्थानों का जो परित्याग करने वाले हैं। नवाई पावाई, नए पाप कर्मों का नाते करंती, वे बंधन नहीं करते, नए पाप कर्मों का बंधन नहीं करते, संबर के द्वारा नए बंध को रोकते हैं और ऐसी तप के द्वारा पूर्वकृत कर्मों को क्षय करते। आगे इस अध्ययन की अंतिम गाथा, सौव संता अममा अकिंचना, सविद्य विज्ञानु गया जसंसिनो, उपसन्ने विमलेव चंदिमा, सिद्धिं विमानाय कुर्वन्ति कायिनो। इय महायार्काः नाम छठम अध्ययनं समर्थम्। सौव संता, सौ सया उव संता, सदा उव संता जो शांत रहते, अपने विकृतियों को उदय में नहीं आने देते, आने लगे तो उनको शांत कर देते हैं, अपनी आत्मा को प्रभावित नहीं होने देते। ओ ममा, जो ममता से रहित है, ममता को जिन्होंने जीत लिया है, मेरा अपना कुछ नहीं। अकिंचना, जो अकिंचन है, परिग्रह के बंधनों से जो मुक्त है। सविज विजाणु गया जसंसिनो, सविज विजाणु गया, सविज, स जो है स्व शब्द से बना है, यहाँ पर गो का लोप कर दिया, और अ जो है स में आ गए, स का मतलब आत्मा, विद्या, विद्या का मतलब विद्या, स्व विद्या, आत्म विद्या, अध्यात्म विद्या। आगे दूसरा फिर विद्या आया है, इसके लिए कहा है कि जो आत्मा का अपना ज्ञान है, वह ज्ञान केवल संसार से संपृक्त नहीं है, वह अध्यात्म विद्या से निश्चित है, वह अध्यात्म विद्या से अनुगत है। ऐसी विद्या से जो संपन्न है, मतलब अध्यात्म विद्या ही एक ऐसी विद्या है जिसके प्रकाश में रह करके संयम तप की आराधना करके आत्मा इस संसार सागर को पार करता है। तो ऐसी अध्यात्म विद्या के अनुसार अनुगत चलने वाले ज संसीनो, जो यशस्वी है, संयम रूपी जश के मालिक है, स्वामी है। संयम के पालन के कारण, इन आध्यात्मिक गुणों के कारण जिनकी चारों ओर ख्याति फैली हुई है, तो कैसे महान, कैसी निर्मल आत्मा, उपसन्ने विमलेव चंदिमा, उपसन्ने ऋतु प्रसन्न, ऋतु प्रसन्ने जो शरद ऋतु के लिए कहा जाता है। शरद ऋतु जब आती है, चारों ओर से गर्दागवार शांत हो जाता है, आकाश निर्मल होता है, तो उस निर्मल आकाश में विमलेव चंद्रिमा, चंद्रमा जो है निर्मल हो जाता है। जैसे वो चंद्रमा निर्मल होता है, जैसे कि शरद पूर्णिमा के समय की कहा जाता है,
जैसे वो निर्मल होता है ऐसे ही वो आत्मा ऐसे आचार का पालन करने वाली इन 18 पाप स्थानों को छोड़ने वाली जो विधि रूप है उनका पालन करने वाली, मतलब 5 महाव्रत, छठे रात्रि भोजन का त्याग, इनका पालन करने वाले और 6 काया के जीवों की रक्षा करने वाले और जो 6 बातें आगे कही है उनका परित्याग करने वाले, ऐसे 18 गुणों से संपन्न जो उत्तम आत्मा साधु साधियां निर्ग्रंथ निर्गंतियां है, कायिनों 6 काया के जीवों के रक्षक, यदि उनके समस्त कर्म क्षय हो जाते हैं तो सिद्धि उवंती सिद्ध गति को प्राप्त होते हैं। यदि उनके सारे कर्म खत्म क्षय नहीं होते तो विमानाय उवंती, तो वे वैमानिक देवताओं में महर्धिक देवता के रूप में उनका जन्म होता है। वेमी आचार्य महाराज कहते हैं कि जैसा मैंने अपने गुरु परंपरा से सुना, या आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी कहते हैं कि जैसे आचार साधु का जैसा मैंने भगवान से सुना वह मैंने आपको सुनाया। आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी आर्य श्री जम्बू स्वामी के प्रति आचार्य श्री शंभव जी अपने बेटे पुत्र ऋषि मणक मुनि जी के प्रति ऐसा प्रमाते हैं, जैसा सुना उसके अनुसार कहा, अपनी ओर से कुछ नहीं। यह इस प्रकार महायार कहा नाम छठम अध्ययन समर्थम, इस प्रकार महाचार कथा नाम का छठा अध्ययन समाप्त हुआ है। जहां पर इस मतलब टीकाकार आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज ने कहा है कि जैसे इस अध्ययन का प्रारंभ हुआ था तो वहां पर आचार्य जी राजा आदि को सुनाते हैं, लेकिन उपसंहार में उन राजा आदि का वर्णन नहीं है। तो उन्होंने ऐसा कहा है कि संभव है कोई गाथा छूट गई हो, रह गई हो। तो उन्होंने कहा है कि जो शोध अन्वेषक विद्वान है या अपनी प्राचीन तथ्यों में कोई देखें ऐसी गाथा रह गई हो, क्योंकि वर्णन से ऐसे लगता है कि गाथा छूट गई है। तो इस प्रकार ये छठा अध्ययन समाप्त हुआ। अब 7वां अध्ययन है अह सुवक शुद्धि नाम सप्तमम अध्ययन। अह इसके बाद सुवक शुद्धि सुवाक्य शुद्धि नाम का सप्तमम अध्ययन 7वां अध्ययन। कितनी प्रतियां हैं, जैसे कि जुआचार्य जी की अध्यक्षता में जो आगम गति शिक्षकी है उन्होंने वक शुद्धि इस अध्ययन का नाम दिया है। तेरापन संप्रदाय में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी आचार्य श्री तुलसी ने लिखा है, उन्होंने वक शुद्धि दिया है। लेकिन आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज ने इस अध्ययन का नाम सुवक शुद्धि दिया, और इस सुवक शुद्धि का जो आधार है इसी अध्ययन के अंदर एक गाथा लास्ट में आएगी, उसको लेकर के ही इस अध्ययन का नाम उन्होंने सुवक शुद्धि दिया है, ऐसा अपना मानना है। तो इस प्रकार सप्तमं अध्ययन ये 7वां अध्ययन प्रारंभ किया जाता है, जिस समय साधु को कैसी भाषा का प्रयोग नहीं करना और कैसी भाषा का प्रयोग करना। भाषा में बड़ा अंतर होता है। एक भाषा महारंभ का कारण बन जाती है और एक भाषा हमारे को दोषों से बचाने वाली बन जाती है। तो भाषा के विवेक के संबंध में बहुत ही बारीकी से इस अध्ययन में वर्णन किया गया है। चौनहं खलु भाषाणं परिसंख्याय पन्नवम्, दोनहं तो गिणियं सिक्के दोने भाषिक सब बसो। चौनहं खलु भाषाणं परिसंख्याय पन्नवम्, दोनहं तो गिणियं सिक्के दोने भाषिक सब बसो। चौनहं 4, खलु निश्चय ही, भाषाण भाषण, परिसंख्याय परिसंख्याय विचार करके, सभी प्रकार से विचार करके, पन्नवम जो प्रज्ञावान साधु साधियां है,
इन चारों भाषाओं के संबंध में अच्छी तरह जानने। दोनहं तो वीणियं सीखे दोने भाषित सब बसो। दो भाषाओं के संबंध में विनय सीखे, इसका कैसे प्रयोग करना है उसको सीखे। दोने भाषित सब बसो, और जो दो भाषाएं हैं उनका किसी भी प्रकार से प्रयोग ना करें। दो भाषाओं का प्रयोग किसी भी प्रकार से ना करे जहां पर विनय शब्द का प्रयोग आया है। तो इसके संबंध में पूर्व आचार्यों ने, प्राचीन आचार्यों ने विनय शब्द की ऐसी व्याख्या की है। वैसे तो कहा जाता है विनीयते अष्टविधम कर्म जेन से विनय, इसके द्वारा 8 प्रकार के कर्मों को दूर किया जाता है, वह विनय है। लेकिन जहाँ पर विनय शब्द का जो अर्थ किया है, मैं कहा है कि शुद्ध प्रयोगम। विनय का मतलब भाषा के शुद्ध प्रयोग को सीखे, क्योंकि जब तक भाषा का शुद्ध प्रयोग नहीं आता, भाषा का विवेक नहीं है, तो कहा जाता है कि ऐसे साधु साध्वी को कथा करने का भी अधिकार नहीं है। जब तक भाषा का विवेक नहीं, तो कहा जाता है विनीयते अनेक करमिति कृत्वा। ऐसी व्याख्या आचार्य श्री हरिभद्र जी ने की है। और दूसरा जो है आचार्य श्री जिनदास गणि महतर जी ने कहा है कि जंग भाषमाणु धम्म नासी कम्मई। ऐसे भाषा के प्रयोग को सीखिए जिसके भाषण करने से, बोलने से धर्म की नीति का अतिक्रमण नहीं करता, धर्म का अतिक्रमण नहीं करता। ये क्या है? ये विनय है। तो ऐसे विनय के प्रयोग को सीखे। तो इसमें दो भाषाओं के प्रयोग की अनुमति है, दो प्रकार की भाषा नहीं बोलनी। तो जैसे 4 प्रकार की भाषा कही जाती है, आगे कहा जा रहा है जाय सच्चा अवतब्बा सच्चा मूसाय जा मूसा जाय बुद्धे ना इन्ना तंग न तंग आसीद पन्नव। जाय सच्चा अवतब्बा सच्चा मूसाय जा मूसा जाय बुद्धे ना इन्ना न तंग आसीद पन्नव। पन्नवम का मतलब प्रज्ञावान, प्रज्ञावान साधु साधियां, निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियां। मैं तंग भाषित, ऐसी भाषा ना बोले। ऐसी वह भाषा जाय सच्चा, वह सत्य तो है लेकिन अवक्तव्या, अवक्तव्या सत्य है लेकिन बोलने के योग्य नहीं है। अवक्तव्या का मतलब न वक्तुम योग्या, जो बोलने के योग्य नहीं है, मतलब पापकारी। इस सत्य भाषा को सुन करके दूसरे का मन खिन्न हो जाता है, हृदय बींद जाता है। इसको बोलने से जीव आरंभ समारंभ आदि में प्रवृत्त हो जाए, तो ऐसी सत्य भाषा साधु साध्वी को नहीं बोलनी। तो कहा है कि जो भाषा सत्य है लेकिन अवक्तव्य, बोलने योग्य नहीं है। आगे बताया सच्चा मूसाय जा मूसा, सच्चा मूसा, सच्चा मूसा का मतलब जो सत्य भी है और मृषा भी है, मतलब दोनों प्रकार की ऐसी भाषा को मिश्र भाषा कहा जाता है। पहली जो सत्य है लेकिन बोलने योग्य नहीं, दूसरा जो मिश्र है, ऐसी भाषा नहीं बोलनी। यह जा मूसा जो वृषा है, बिल्कुल असत्य है। जाय बुद्धे ना इन्ना, जो बुद्ध पुरुषों के द्वारा, तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा, गणधर आदि महर्षियों के द्वारा ना इन्ना, न आचीरना, इसका आचरण नहीं किया। न तंग भाषित पन्नवम, ऐसी भाषा को प्रज्ञावान कभी ना बोले। मतलब के पहले जो सत्य है, सत्य वो ही बोलना जो हितकारी हो, जिसके अंदर मधुरता हो, जिसमें प्राणियों का हित हो, ऐसी बोलना। लेकिन जो ऐसे गुणों से संपन्न नहीं है, दूसरे का हृदय बिंदने वाली, आरंभ समारंभ प्रधान हो, ऐसी सत्य भाषा नहीं बोलनी। ये और दूसरा मृषा, जिसके अंदर सत्य और मृषा, झूठ दोनों मिले हों, ऐसी मिश्र भाषा का प्रयोग नहीं करना। तीसरी जो है मृषा, मृषा झूठ, और चाय बुद्ध ना, और इसके अलावा और जो वचन
बुद्ध पुरुषों के द्वारा, तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा, गणधर महर्षियों के द्वारा जिनका आचरण नहीं किया, न तंग भाषी जो पन्नो प्रज्ञावान ऐसी भाषा ना बोले। आगे कहा है असच मोसम सच्चम च आणवज्र मकपसम समुपेह म संदिग्धम गिरं भाषिज पन्नवम। गिरं भाषिज पन्नवम, प्रज्ञावान कैसी भाषा बोले। असच मोसम सच्चम, असच मोसम व्यवहार भाषा, न असच सत्य भी नहीं है, वृषा भी नहीं है, इसका प्रयोग होता है। सच्चम च, और दूसरा कहा सत्य, लेकिन कैसे हो, जो व्यवहार भाषा और सत्य भाषा कैसे हैं, दो विशेषण इस पहले दूसरे चरण में दिया। अनवच्चम, अनवध्य, जो निर्वध्य है, जिनको बोलने से कोई पाप नहीं लगता। अकपसम, जिनके अंदर किसी प्रकार का कर्कशपना, तिखापना, रुखापना ऐसा नहीं है। सामुपेयम असंदिग्धम, और ऐसी भाषा जो असंदिग्ध है, जिसको सुन करके कोई संदेह में नहीं पड़ता, एकदम उसके अर्थ को समझ लेता है। असंदिग्ध। समुपेयम, समुपेयम का मतलब अच्छी प्रकार विचार करके, समुत प्रेक्ष्य, अच्छी प्रकार से विचार करके, पन्नवम प्रज्ञावान गिरम भाषी च, ऐसी भाषा बोले। कैसी भाषा, जब व्यवहार भाषा हो, सत्य भाषा हो, लेकिन कैसी हो, जो निर्वध्य हो, जो किसी प्रकार से कर्कश ना हो, मतलब जो मृदु हो, कोमल हो, और जिसमें कोई संदिग्ध वचन ना हो, संदेह से रहित हो, ऐसे विचार करके गिरम भाषी जो पन्नव प्रज्ञावान, ऐसी निर्दोष भाषा बोले, भाषा समिति पूर्वक। एयं च अट्ठ मन्नवा जंतो नामे सास्यम सभासं सच्चा मोसं च तंपि धीरो विवज्य। एयं च अट्ठम अन्नवा, इसका अर्थ ये है जब अन्य है, मतलब जिस भाषा के अंदर संदेह है, सुनने वाला दुविधा में पड़ जाता, वो निर्णय, किसी निर्णय पर नहीं पहुंचता। जंतु नामे भाषास्यम, जो मिश्र भाषा, सास्यम नामे, जो शाश्वत स्थान है, मोक्ष है, उसके प्रतिकूल कर देता है। मतलब कि इस आत्मा को, बोलने वाले को उस स्थान से दूर करता है। तो सभाषं सच मोसं च, वह भाषा जो सत्य भी है और मृषा भी है, जिस भाषा के अंदर सच भी हो और झूठ भी हो, दोनों चीजें पाई जाए, ऐसी मिश्र भाषा का प्रयोग नहीं करना। भगवान कहते हैं काम्पी धीरो भी बच जाए, धीर हो, धीर बुद्धिमान साधक जो साधु साध्वियां हैं, ऐसी मिश्र भाषा को छोड़ दे, ऐसी मिश्र भाषा का कभी प्रयोग ना करें। बीतहम पीतहा मुक्ति जंगीरं भाषाए नरो तम्हा सो पुट्ठो पावेणम किम पूर्ण जो मुसम वै। भगवान कहते हैं बीतहम पी ताहा मुक्ति, ताहा मुक्ति सत्य वस्तु के आकार के ऊपर स्थित, बीतहम जो असत्य पदार्थ है, मतलब अंदर से कुछ और है, बाहर का रूप उसने कुछ और बनाया है। तो यदि जानता हुआ भी या संदेह है, बाहर के रूप के अनुसार वह उसका वर्णन करता है। जंगीरम भाषाए नरो, नरो मतलब के साधक, कोई भी आत्मा उस भाषा को बोलता है, अंदर से जैसा दिख रहा है वैसा नहीं, जो दिख रहा है उसके अनुसार कह रहा है। तो कहते हैं ऐसी भाषा मनुष्य बोलता है, तम्हासो पुट्ठो पावेण, ऐसा बोलने वाला वो पाप से सपृष्ट होता है। तम्हा इस कारण से वह, क्योंकि जैसा है वैसा दिखाई नहीं देता, जैसा दिखाई देता है वैसा ही वो कह रहा है, जो कह रहा है वो वैसा है नहीं। ऐसा नहीं होने के कारण से वो ऐसी भाषा का प्रयोग करता है, तो वो पाप से सपृष्ट होता है।
किंपुण जो मूसंग वह जो साक्षात मृषा बोलता है, झूठ बोलता है, वह पाप से कैसे बचेगा? उसके तो पाप का स्पर्श, पाप का बंध अवश्य होगा। तो कहा जाता है कि जिस बात में संदेह हो ऐसी बात को निश्चयात्मक भाषा में नहीं बोल। तम्हा गच्छामो बक्खामो अमुगं वाणे भविष्यति अहं वाणं करिष्यामि एषो वाणं करिष्यति एव मायि ऊचा भाषा एष कालम्बि संख्या संपयाय मत्येवा तम्पि धीरो विवज्जय। तम्हा मतलब भविष्य में जिस बात के संबंध में कोई निश्चय नहीं है, संदेह है, पता नहीं ऐसा होगा या नहीं होगा, तो ऐसे संदेहात्मक बातों में निश्चयात्मक भाषा नहीं बोलनी। तम्हा इस पाप बंध के कारण से कहें गच्छामो कल हम अवश्य जाएंगे। गच्छामो कल हम अवश्य जाएंगे, कहते हैं कि ठीक है आप कह रहे हैं, यदि कोई कारण ऐसा बन पड़ा आप ना जा सके तो आपकी भाषा में मिथ्यापन आ जाएगा, झूठापन आ जाएगा, तो ये दोष लगेगा। तो इसलिए कहा जाता है जहां पर ऐसी बात हो वहां निश्चयात्मक नहीं बोलना। तो पहला दृष्टांत दिया, कल हम अवश्य जाएंगे। बक्ष्यामे बक्खामो हम व्याख्यान करेंगे, जे बात हम कहेंगे, कल हम ऐसा करेंगे, परसों हम ऐसा करेंगे, या इतने दिन के बाद ऐसा करेंगे। अमुगम वाणी भविष्य, अमुक कार्य हमारा हो जाएगा, वो अब तो उसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसी निश्चयात्मक भाषा बोलना, या अहम वाणं करिष्यामि, मैं जे काम करूंगा, मैं जे तपस्या करूंगा, आपकी बात ठाई करूंगा, मैं जे शास्त्र पढ़ूंगा, या कोई भी ऐसा कार्य करूंगा, कहा निश्चयात्मक भाषा में नहीं बोलना। लेकिन वो बोलता है, अहम जो दृष्टांत दिया कि मैं जे करूंगा, ऐसो वर्णन करी से, जे व्यक्ति ऐसा करेगा, एवं आयु च भाषा, इस प्रकार की जो निश्चयात्मक भाषा है, एस कालम में संख्या, एस कालम में का मतलब भविष्य काल में जो शंकास्पद है, शंका संदेह को लिए हुए है, तो संपयायी आय मठ्ठे वा, कहते संपया, संपय जो है सांप्रत, इसकी शाया सांप्रत कही है। सांप्रत का मतलब अब से लेना है वर्तमान काल। आगे अय्य, अय्यम अर्थे, अय्यम का मतलब अतीत, वर्तमान काल और भविष्य काल में जिस बात के संबंध में मतलब के शंका हो, ये काम होना है या नहीं होना है, काम की धीरो विवज्जय, धीर पुरुष जो है वो ऐसी भाषा का प्रयोग ना करे। ठहरेवान साधु साधुया ऐसे निश्चयात्मक वचन ना बोले। अयम्य कालम्बी पच्चुपन्न मनागय जमठं तो न जानी चा एवं मेयंती नो वै। अब भाषा के संबंध में फिर कहा जा रहा है, अयम्य कालम्बी अतीत काल में, पच्चुपन्नम वर्तमान काल में, अण आ गए अनागत काल में, जमठं तो न जानी चा जिस अर्थ के संबंध में सम्यक नहीं जानता है, तो उसके बारे में एवं एवं ये इसी प्रकार है कि नो भय, ऐसे निश्चयात्मक भाषा में ना बोले। जरूरत पड़े तो इतना कहे कि मेरी जानकारी में ऐसा है, वास्तव में क्या है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरी जानकारी में ऐसा है। ऐसे तो वचन बोल सकता है, लेकिन नहीं ऐसा ही है, ऐसा ही है, हठाग्रह की भाषा का प्रयोग नहीं करता। तो कहा जिसके संबंध में चाहे अतीत काल की बात हो, वर्तमान की बात हो, चाहे भविष्य काल की बात हो, जिसके संबंध में निश्चयात्मक रूप से नहीं जानता है, उसके बारे में जो ऐसा ही है, ऐसा निश्चयात्मक भाषा में नो भय ना बोले। अयम्य कालम्बी पच्चुपन्न मना गए जथ शंका भवे तंतु एवं मेयंती नो भय। अयम्य कालमी अतीत काल में, पच्चुपन्नम वर्तमान काल में, अनागय अनागत भविष्य काल में,
जत्र शंका भवे तंतु, जहां पर शंका हो, तंतु वहां पर ना, एवं एवं कीजिए ऐसा ही है कि नो भय, ऐसा ना बोले। आगे प्रमाया है, अयम्य कालम्बी पच्चुपन्न मना गए निसंख्यम भवे जंतु एवं नियंति निदिशे। अयम्य कालम्बी अतीत काल के संबंध में, पच्चुपन्न वर्तमान के काल के संबंध में, और आ गए अनागत काल के भविष्य काल के संबंध में, निसंख्यम भवे जंतु जो शंका से रहित बात हो उसके संबंध में, निसंख्यम भवे जंतु जंग जो निसंख्य पूर्ण रूप से शंका से रहित हो, एवं एवं निर्दिशे, तो वहां पर कह सकता है कि ये ऐसा है, ऐसा निर्देश कर सकता है। जहां पर कोई मतलब शंका है या जानकारी नहीं है तो वहां पर निश्चयात्मक भाषा नहीं बोलनी। सहेव परुषा भाषा गुरु भूयोग खाइनी, सच्चा विषय सच्चा विषा न वतप्पा जो पावस आगम। तहेव इसी प्रकार परुषा भाषा कठोर भाषा गुरु भूयोग खाइनी, जहाँ पर बहुत प्राणियों का उपघात होता है, विनाश होता है। सच्चा विषय विषा न वतप्पा, वह बात सत्य भी हो तो भी कहनी नहीं चाहिए। जो पावस आगमो, जिससे पाप का आगम होता है। तो जहाँ पर ये कहा है जैसे कठोर भाषा, जहाँ पर बहुत से प्राणियों का घात होता हो, इसका मतलब जहाँ पर बहुत से प्राणियों का घात होता हो वो नहीं बोलना, जहाँ थोड़ी हो तो वो बोल सकता है, क्या कहा वो भी नहीं बोल सकता। जब एक बात कही जाती है जहाँ पर मतलब तो वो दूसरी का भी उससे ग्रहण कर लेते हैं, जहाँ पर यह है कि जिस भाषा को बोलने से आत्मा मलिन हो, पाप का आश्रव खुलता है, तो ऐसे वचनों का प्रयोग नहीं करना। कहा जो पावस आगमो, जिसको बोलने से पाप का आगम हो, पाप का आश्रव हो, हमारी आत्मा पाप से मलिन हो, ऐसी सत्य भाषा है तो वो भी नहीं बोलनी। ऐसे स्थान पर मौन धारण करना साधु के लिए ऐसा निर्देशन, मौन रहे, आश्रवकारी पापकारी भाषा ना बोले। तहेव काणं काणत्ति पंडगं पंडगत्ति वा बाह्यं भावी रोगित्ति तेणं चोरत्ति नो वै। इन सारी बातों को जो है एक एक करके शास्त्रकार स्वयं बोलते हैं कि कैसे कैसे सत्य है लेकिन वो कड़वी है, तिक्खी है, दूसरे के घात करने वाली है, कैसे कैसे वचन है, उन बातों को स्वयं आगे खोलेंगे। तो कहा है तहेव कारण कारणति, जैसे किसी कारण से, किसी रोग के कारण से, चोट के कारण से किसी की एक आंख नहीं रही तो उसको ऐसे काना शब्द करके बोलना, ये क्या है, बिल्कुल असभ्य है, दूसरे के हृदय को बिंदने वाला है। चाहे वो सच है लेकिन फिर भी ये वचन बोलने योग्य नहीं है। पंडगम पंडगतिवक, जैसे पंडक है, पंडक में नपुंसक है तो नपुंसक और नपुंसक नपुंसक करके बोलना, ये भी क्या है, असभ्य भाषा है, चाहे वो सच है लेकिन दूसरे के हृदय को बिंदने वाली है। बाह्यम भावी रोगी थी, कहते बाह्यम कोई रोगी है तो उसको रोगी करके पुकारना, रोगी रोगी कहना, कहते चाहे रोगी है लेकिन ये शब्द क्या है, अनिष्ट है, अकांत है, अप्रिय, अमनोगम है, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना। आगे कहा तेन चोरती नो वह, जैसे तेन, तेन का मतलब चोर है, चोर को चोर कहना, जो ऐसे वचन भी ना बोले, चाहे वे सच है लेकिन फिर भी बोलना नहीं। क्योंकि ऐसा बोलने से क्या होता है, दूसरे के प्रति, अपने प्रति क्या होगा, असद भाव पैदा होगा, मन में खटास आ जाएगी। अब साधु जीवन मधुरता को बढ़ाने वाला है, ना कि खटास को, कड़वाहट को बढ़ाने वाला है। तो इसलिए कहा जाता है ऐसे वचन सच होने पर भी कड़वे हैं, तिखे रुखे हैं, तो ऐसे वचनों का प्रयोग नहीं करना। आगे बताएं, एन अन्येन अट्ठेन वा परो जेण उव हम्महि, जेणुव हम्महि आयार भाव दोसन्नो न तम भासित पन्नवम। एन अन्येन अट्ठेन, एन इस, अट्ठेन अर्थ से अन्य, या अन्य किसी से, परो जेण उब हम्महि जिससे दूसरे का घात होता है, दूसरा पीड़ित होता है,
तो आयार भाव दो सन्नु, जो आचार के दोषों को जानने वाला है, भावों के दोषों को जानने वाला है, आचार भाव के दोषों को, दो सन्नु दोषों को जानने वाला जो साधु साध्वी है, वैसे कोई भी आत्मा न तंग भाषी जो पन्नवम, ऐसी प्रज्ञावान आत्मा ऐसे वचन ना बोले जिससे दूसरे का घात हो। तहेव होले गोलिथी साणे व वसु लित्तीय तम है तू है भावी नेवम भाषित पन्नवम प्रज्ञावान नेवम भाषित, ऐसे शब्दों का प्रयोग न ना करे। जैसे तहे वैसे ही होले गोलिथी, होले का मतलब ये होल, ये उस समय के हिसाब से निकृष्ट शब्दों में अर्थों में प्रयोग होते होंगे। गोल थी है गोल, साणे थी, ये तो आज भी है, साणे कुत्ते को कहते हैं, कुत्ता कहना किसी को। बसुल थी, बसुल वृषल आदि नीच कहना, धम है ब्रह्म कहना, भिखारी आदि, दु है दुर्भग कहना, दुर्भाग्य भाग्यहीन कहना। तो पन्नवम प्रज्ञावान ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करे जिससे दूसरे की आत्मा आहत हो। आगे बताया है अज्जिए पज्जिए बावी अम्मो माऊ सियतिय पियु सिए भाई निच्चति धुए नत्तु नियतिय हाले हालिति अन्निति भट्टे सामिनी गोमिनी ओले गोले बसुलिति इत्यंग नेव आलवे। जहाँ पर कहीं बहनों को संबोधन का प्रसंग आता है तो इत्यंग नेवम आलवे, मतलब स्त्री जाति को, बहनों को इस प्रकार से ना बोले। जैसे अज्जिए, क्योंकि कई शब्दों के संबोधन ऐसे हैं जो ममता आसक्ति, ममता का आसक्ति का वर्णन करने वाले। कई शब्द ऐसे हैं जिसके अंदर दूसरे के अनादर की भाषा आ जाती है। तो प्रज्ञावान साधु साधुओं को ऐसे वचनों का प्रयोग नहीं करना। जैसे अज्जिए हे आर्जिके, यह दादी आदि के लिए आ जाता है। पज्जिए प्रार्जिके पर दादी है। अम्मो हे अम्मा माता, माउसियतिय हे मौसी, पियूसिय हे पुआ, भाई निचती हे भाणजी, धुएती हे पुत्री, नत्तु नियति व हे पुत्री, हाले हलेती हे हाले हले, अन्निति हे अन्य भट्टे हे भट्टे, सामिनी हे स्वामिनी, गोमिनी हे गोमिनी, होले हे होले, गोले हे गोले, बसुलिति हे बसुले, एवं इत्यं नेव अनेव मालवे। स्त्री जाति को, बहनों को ऐसे शब्दों से प्रयोग नहीं करना। आप बोलना पड़े तो कैसे बोलना? नाम धिजेण न भूया इत्थि गुत्तेण वा पुनो जहाँ रिहम अभिगिच आल विज लविज वा। इस ढंग से, इस तरीके से बोलना जिससे दूसरा अपने आप को अपमानित महसूस ना करो। हम अपनी साधु मर्यादा में रहें और उनको किसी प्रकार से अपमानित हुई है ऐसा महसूस ना हो, उनको गौरव महसूस हो तो ऐसे आदर युक्त शब्दों से बोल सकते हैं। और भाषा से ही, चाहे वो नाम से बोलता है, प्यार से बोलता है, तो वो उस व्यक्ति को खुशी होती है। लेकिन अनादर से, व्यंग्य पूर्वक बोला जाए तो उसी में व्यक्ति अपने आप को अपमानित समझता है। तो कहा जाता है नाम धिक्के नंग भूया, यदि बोलना पड़े जा तो नाम से बोले। इत्थि गुत्तेण वा पुणे, जहाँ उसके गोत्र से उसको बुलाए। जहाँ रिहम जथा जो के अभिगिज, मतलब ग्रहण करके, गुण दोष का विचार करके। आल विच लविजवा, एक बार बोले या बार बार। तो अब इसके आगे जो और वर्णन आएगा, कल जैसे अवसर होगा उसके अनुसार सुनाने का प्रयास करेंगे। परम कृपालु गुरुदेव उपाध्याय श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के हम अति आभारी हैं, जो अपने ज्ञान दान से हमें लाभान्वित कर रहे हैं। अब गुरुदेव से प्रार्थना है कि मंगल पाठ सुनाकर हमें कृपाठ करें। गुरुदेव मंगल पाठ की कृपा कीजिए। नमो हरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो नमो दयाण, नमो लोय संसाहुण, हे सोपन पावकनासनो,
मंगलानं च सम्यसे परम हवै मंगलम् श्री चतारि मंगलारि हंता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली धम्मो मंगलम् चतारि लोकोत्तमारि हंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पुनर्थो धम्मो लोकोत्तमो चतारि शरणं प्रवज्जामि हरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनर्थं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भव प्राणी आश्चर्य अक्षय अमर